हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय 2 क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी। क्या क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी से पहले एक चैप्टर बायोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने ब्रांचेस बताए थे और कुछ आपके कीवर्ड्स बताए थे जो बायोलॉजी से क्या है रिलेटेड हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज सेकंड वीडियो है, 10 मिनट या 20 मिनट्स का वीडियो होगा अप्रॉक्स, और ऐसे ऐसे करके हम पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे आप लोगों का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के बारे में हम थोड़ा बात कर लें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। तो वर्गीकरण की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है निकल के कि इसके बारे में किन्होंने बताया, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है कार्लोस लीनियस का। इसका कैरोलस लीनियस का, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स क्लासिफिकेशन होता है जिसमें, तो चलो ऐसे लिखते चलते हैं, साथ साथ में बताते चलते हैं, कुछ लिखते चलते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्लोस लीनियस हम हेडिंग कर लेते हैं। क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कैरोलस लीनियस। लेना इनका नाम, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से रखिएगा। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1735 में। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने केवल और केवल इतना बोला कि इनके 2 पार्ट्स हैं। क्या हैं? 2 पार्ट्स हैं, ऐसे नोट्स बनाते चलो। 2 पार्ट्स में इन्होंने क्या कह दिया कि पहला जो है वो एनिमेलिया है। क्या है? एनिमेलिया। और सेकंड बोल दिया एनिमेलिया, इसको क्या बोलते हैं? जंतु जगत। क्या? जंतु जगत। सेकंड इन्होंने कहा प्लांटेई। क्या बोला? प्लांटेई, जिसको हम क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप बोलते हैं। ठीक है, इनका यहीं से काम खत्म हो गया। इन्होंने इतना बोल दिया कि गति के आधार पर इन्होंने जो वर्गीकरण किया गया था, तो ऐसे लिख लो सारी चीज़। अगर काफ़ी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है तो आप अच्छे से कर पाओगे इसको। इनका मानना था कि जिनमें गति है वो एनिमेलिया है, और जिनके पास गति नहीं है वो क्या है? प्लांटेई है। सीधा सीधा लिख लो। तो इसी में ब्रैकेट में डाल के लिख लो कि इन्होंने क्या दिया था? गति के आधार पर दिया था। जिनके पास, ऐसे लिख लो, जिनके पास गति है। क्या है? गति है, वो क्या है? वो एनिमेलिया है। और जिनके पास गति नहीं है वो क्या है? जिनके पास गति नहीं है, जिनके पास गति नहीं है वो क्या है? वो आपके पादप। इनका काम हो गया खत्म। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाता है, जो चीज़ आपको कवर करनी पड़ेगी। वो चीज़ हो जाता है कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। क्या आ गया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। उससे पहले, अच्छा चलो हाँ, पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। अब इनका काम इन्होंने इतना बताया, खत्म हो गया। चलो तो फिर अब आते हैं, ये क्या था? ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। हेडिंग कर लो अगर करना है तो। क्या है? ये है 2 किंगडम। 2 किंगडम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब आ जाते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। किस पे? 3 किंगडम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करें, और अब यहीं डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, एक स्टेटमेंट ही बना देते हैं। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ये किसके द्वारा है? तो ये है हैकल। कौन है? हैकल जी हैं। ठीक है, इनको याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है डायरेक्टली कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपके जुबानों पे हो जाता है और आप इसको छोड़ देते हो। तो ये आप ध्यान में रखना कि ये किसने दिया था? हैकल ने। ठीक, अब ये वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, क्योंकि इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है। टाइम पीरियड क्या था? चलो यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। ये क्लासिफिकेशन आया था 1866 में। क्यों 1866 में? अब ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोगों को यहीं पे देख लेना। ठीक है, सबसे डिस्क्रिप्टिव रूप में जो पढ़ेंगे हम लोग वो 5 किंगडम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने एक चीज़ और ऐड कर दिया। वही 2 चीज़ें थी, एनिमेलिया और प्लांटेई। इनका भी क्या था? एनिमेलिया, एंड इनका भी क्या था? प्लांटेई।
ठीक है, पादप और जंतु। ठीक है, इन्होंने क्या एक और ऐड कर दिया, इन्होंने प्रोटिस्टा को ऐड कर दिया। किसको? प्रोटिस्टा। किसको ऐड कर दिया? प्रोटिस्टा को। अब ये प्रोटिस्टा है क्या? प्रोटिस्टा को यहीं पे समझ लो, आगे चलने से पहले। यह एक कोशिकीय जीव है। प्रोटिस्टा मतलब एक कोशिकीय जीव। प्रोटिस्टा क्या है? एक कोशिकीय जीव। यहीं से आगे हेडिंग बढ़ा देते हैं। यह क्या है? यह एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो ये एक कोशिकीय जीव है। जैसे एग्जांपल्स इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्या आएंगे, तो एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? प्रोटोजोआ, अमीबा, ठीक है, यूग्लिना, ये सब क्या है? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। अभी ऐसे करवा रहे हैं, इनसे जब रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐड कर दूंगा। अब इसमें ज़्यादा मैं कुछ ऐड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखोगे नहीं, पूरा वीडियो देखोगे नहीं, ज़्यादा बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो ठीक, तो ये क्या हो गया आपका? इतना हो गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे अधिक इसके बारे में आपको कुछ नहीं पढ़ना है वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, इससे अधिक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलते हैं, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट। यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है, जो कि अभी तक बात नहीं हो पाई है। वो बात किसकी नहीं हो पाई है? टू अंपायर क्लासिफिकेशन का। किसका? टू अंपायर। अब यहीं पे देखना, टू किंगडम और टू अंपायर में कोई चेंज नहीं है, बस खाली केवल और केवल हम बात करें तो वर्ड का फेयर है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी चेंज है। इसको किसने दिया था? आप क्लासिफिकेशन। क्या? आप क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो इन्होंने कुछ नहीं दिया था, इन्होंने सीधा कर दिया। इसको देने वाले कौन थे? तो आंसर आप यहीं पे लिख दो सीधा। शार्ट में केवल शार्ट नोट बनाना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको पीएचडी नहीं करना है और ना मुझे करवाना है। ठीक है, क्या थे? कौन थे? चैटन थे। कौन थे? चैटन थे। और कब? इन 1937। अब इन्होंने टू अंपायर क्लासिफिकेशन को क्या कहा, कैसे कहा? इन्होंने सेल के आधार पर डिवीजन किया। किसके आधार पर किया? सेल के आधार पर। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। क्या? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्या? यूकैरियोटिक। नोट्स आपको ऐसे ही बनाना है, एक बार पढ़ने में मन भी करे। यूकैरियोटिक। ठीक है, बस इतना ही याद रखना इनके बारे में भी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस घुमाते भी हैं। तो हम इस लोग स्टार्ट करते हैं आपका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको मैं रेड पेन से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना? फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से हम अगर बात करें तो ये क्या है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें स्टार्ट करते हैं। क्या है? फाइव लाइन पहले हम बना लेते हैं फाइव सिस्टम के बारे में। 1 2 3 एंड 4। एक इधर से ले लेते हैं। क्या? 5। चलो देखते हैं कि इन साहब ने, इसने किया ये विटेकर साहब ने किया। कौन? विटेकर। कौन है? RH विटेकर। कौन? तो यहीं पे आगे बढ़ा देते हैं इसको किसने किया? विटेकर। विटेकर साहब ने क्या कहा था? कब किया था? 1969। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसका है? तो RS विटेकर साहब का है। और कब दिया था इन्होंने? 1969 में। इन्होंने क्या क्या कहा? इन्होंने कहा मोनेरा। क्या बोला? मोनेरा। आप कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि इसका नाम हिंदी में बताओ, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इनका नाम आपको हिंदी पेपर में भी सीधे सीधे यही नाम मिलेगा। ठीक है, मोनेरा प्लेंटेई फंगस सीधा लिख के आता है। ठीक है, तो मैं वो भी बता दूंगा, अगर आपको परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।
मैं चेंज कर दूंगा अगले वीडियो से, एनीमेलिया, क्या, एनीमेलिया और एक प्रोटिस्टा। अब इन्होंने कहा तो कि मेरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, बट अगर हम बात करें तो इनका क्या क्या है, अगर देखो तो प्लांटेई पहले से था, एनीमेलिया, प्रोटिस्टा। इन्होंने ऐड क्या किया, ऐड इन्होंने फंगस को किया और मोनेरा को किया। किसको, मोनेरा और फंगस को। अब यहीं पे एक आप सीरीज़ याद कर लो, ये काफ़ी बार सीरीज़ आपको दिया जाता है कि एनिमेलिया किंगडम की जब हम बात करते हैं, एनिमल किंगडम की जब हम बात करते हैं तो पहले क्या आता है, कैसे इनको हम क्लासीफाई करते हैं। तो इनका होता है, सबसे पहले होता है इनका किंगडम। क्या होता है, किंगडम। फिर क्या होता है, फाइलम। क्या होता है, फाइलम। फिर क्या होता है, नेक्स्ट क्लास। फिर क्या होता है, ऑर्डर। नेक्स्ट होता है फैमिली, और उसके भी क्या होता है, जीन्स। क्या होता है, जीन्स, जिसको हम क्या लिखते हैं, जीनस लिखते हैं। और उसके बाद क्या है, स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज। ये आपको ऑर्डर याद करके रखना है, कभी आधे से दे देगा, कभी पीछे से दे देगा और आपको सेट करने को बोलेगा। तो ये इनका क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, अब हम जब बात करते हैं कि एनिमेलिया, तो एनिमेलिया को हम अगर बात करें तो यहीं पे ब्रेक कर देते हैं एनिमेलिया को 2 पार्ट में। कितने, इतना डेप्थ में वैसे जाएगा नहीं, बता देते हैं एनिमेलिया के 2 पार्ट्स यहीं पे हम ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक कॉर्डेटा, क्या, कॉर्डेटा, और एक है नॉन कॉर्डेट्स। इसका इसलिए ये हम आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा एग्जाम्स में आ रहे हैं, वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, अब एनिमल किंगडम में हम बात करते हैं कि एनिमल किंगडम में, तो एनिमल किंगडम, एनिमल एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम या क्या, जंतु जगत। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये ब्रेक कहाँ से होंगे, तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएंगे। मैंने पहले बोला कि इनका कितने होंगे, या तो कशेरुकी होंगे या तो आकशेरुकी होंगे, या तो कशेरुकी होंगे या तो आकशेरुकी होंगे। ठीक है, कशेरुकी, या तो आकशेरुकी। ठीक, इंग्लिश में भी लिख लो, इनको क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट। क्या बोलते हैं, इनवर्टिब्रेट। और इनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट, ब्रेट। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको और हम डिटेल में जाने की कोशिश करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कि इससे ज़्यादा डिटेल में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता ही दूँ, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर ये मुझे ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे आप इसका हिंदी भी लिख ही लो इसी वक्त। ठीक है, मोनेरा, मोनेरा का कोई हिंदी नहीं है, सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लांटेई का क्या हो जाएगा, प्लांटेई का क्या हो जाएगा, पादप। क्या हो जाएगा, पादप। ठीक है, प्लांटेई का क्या हो जाएगा, पादप। फंगस का क्या हो जाएगा, कवक। क्या हो जाएगा, कवक। ठीक है, एनिमेलिया का क्या हो जाएगा, जंतु। प्रोटिस्टा का क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा का ऑलवेज प्रोटिस्टा ही रहेगा। ठीक है, इंटरफेयर इसमें नहीं होगा। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। अब अगर कहो तो हम यहीं पे लिख दें, या तो चलो यहीं पे हम एक्सप्लेन करते हैं इसी नोट्स में, हमें थोड़ी नोट्स बनाना है, नोट्स तो आपको चाहिए। अगर कहेंगे तो ये हम सीधे सीधे फोटो कॉपी में आपको PDF बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, अब मोनेरा की बात करते हैं। सबसे पहले मोनेरा क्या, एक कोष की है। क्या है, एक कोष की है। मोनेरा क्या है, अब ये मोनेरा के बारे में, एक कोष की है। क्या है, एक कोष की है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, ये प्रोकैरियोटिक है। दूसरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। क्या है, इससे ये प्रोकैरियोटिक है।
प्रोकैरियोटिक, हिंदी में कोई थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक। फिर इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स, अच्छा एक चीज़ है, इसको मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। चलो, माइकोप्लाज्मा, क्या माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म, जीवाणु, क्या जीवाणु, ऐसे एग्जांपल्स आपके हैं जो क्वेश्चंस बेसिस पे जब लेके आऊँगा। ये आपका पूरा क्या हो गया, ये आपका, एक मिनट, ये आपका पूरा हो गया मोनेरा, क्या हो गया, ये पूरा आपका क्या हो गया मोनेरा, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट कर दिया, ये मोनेरा के बारे में लिखा, ठीक है। अगर हम बात करें प्लांटेई, पादप की, तो पादप क्या होते हैं, यहीं पे लिखते चलो, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। पहला इनका काम क्या होता है, स्वपोषी होते हैं, ठीक है, स्वपोषी होते हैं। ब्राइटोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत, आवृत, ये सब बीजीय होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें आएंगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको छोटी छोटी हेडिंग करके आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का अभी बेसिक स्टार्ट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और